राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है, आखिर क्यों बार बार वैशाली का अबॉर्शन हो रहा था। वैशाली की 3 महीने पहले दीपक से शादी हुई थी और वैशाली अपने ससुराल में थी। बहुत खुश थी वैशाली दीपक के साथ। बहुत ख्याल रखता था दीपक उसका। वैशाली के सास ससुर भी वैशाली का बहुत ख्याल रखते थे और देवर भी वैशाली की बहुत इज्जत करता था और उनका मन लगा रहे इसलिए उनके साथ हंसी मजाक भी करता रहता था। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वैशाली के माँ पापा बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला और वैशाली भी खुद को भाग्यशाली समझती थी। अब शादी के 4 महीने बीत चुके थे और वैशाली अब गर्भवती थी। ससुराल में सब लोग बहुत खुश थे। सब वैशाली का बहुत ख्याल रख रहे थे। आखिर अगली पीढ़ी जो आने वाली थी, सब कुछ ठीक चल रहा था और वैशाली के गर्भ को करीब 3 महीने हो चुके थे और वह डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर वैशाली का चेकअप कर रहे थे। वैशाली और दीपक भी काफ़ी खुश थे, लेकिन डॉक्टर कुछ परेशान लग रहे थे। डॉक्टर ने वैशाली का अच्छे से अल्ट्रासाउंड किया और काफ़ी कुछ टेस्ट किए और रिपोर्ट्स को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। अब वैशाली और दीपक को टेंशन होने लगी कि डॉक्टर इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बोला कि वैशाली के बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है और बच्चा भी नॉर्मल नहीं है। अब तो दीपक और वैशाली बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन रिपोर्ट में साफ पता चल रहा है कि बच्चा सही से डेवलप नहीं है और आगे चलकर यह समस्या बढ़ेगी। मेरे ख्याल से अबॉर्शन करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि यह बच्चा नॉर्मल हो ही नहीं सकता। बच्चे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब तो वैशाली और दीपक बहुत परेशान हो गए और दीपक वैशाली को लेकर घर आ गया। वैशाली रो रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घर में सब परेशान हो गए। वैशाली ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई। वैशाली की माँ ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा होता है, दुख की बात है, लेकिन तुझे मजबूत बनना पड़ेगा और दूसरा कोई चारा भी नहीं है। वैशाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वैशाली की सासू माँ आई और बेटा मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, दुखी तो हम सब हैं, पर अब ईश्वर को यही मंजूर था, तो हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साफ साफ अबॉर्शन की बात बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चा सही से विकसित नहीं हो रहा है, तो अब हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अपने दिल को मजबूत बना बेटा, औरतों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वैशाली सासू माँ के गले लगकर रोने लगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजरे। वैशाली का अबॉर्शन कर दिया गया था और वैशाली खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वक्त के साथ साथ अब वैशाली भी नॉर्मल हो चुकी थी और अब दीपक और वैशाली दोबारा कोशिश कर रहे थे। कुछ समय के बाद वैशाली दोबारा से गर्भवती थी। इस बार वैशाली बहुत घबराई हुई थी कि फिर से कहीं ऐसा ही कुछ न हो जाए। वैशाली अपनी माँ से फ़ोन पर यही बातें किया करती थी। वैशाली की माँ ने बोला, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक बार कुछ गलत हो गया तो बार बार वही गलती होगी। तू भरोसा रख, सब कुछ ठीक होगा। वैशाली के सास ससुर और देवर भी वैशाली को समझाते रहते थे कि परेशान मत हो, इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। दीपक भी वैशाली का बहुत ख्याल रखता था। सब लोग हर वक्त वैशाली को खुश रखते थे। इस बार भी चौथे महीने में जब वैशाली ने अल्ट्रासाउंड कराया, तो फिर से रिपोर्ट में गड़बड़ हुई और बच्चा पेट में मर चुका था, क्योंकि वह सही से विकसित नहीं हो पा रहा था। वैशाली इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई, तब तक उसके मम्मी पापा भी हॉस्पिटल आ चुके थे और उन्होंने बोला, अब क्या कर सकते हैं वैशाली, पता नहीं भगवान तेरे साथ बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन तुझे इस बार भी अबॉर्शन करवाना पड़ेगा और दूसरा कोई चारा नहीं है। वैशाली बहुत रो रही थी। सासू माँ वैशाली को दिलासा दे रही थी, तू घबरा मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बस खुद को मजबूत रख। वैशाली की माँ वैशाली को समझा रही थी, देख वैशाली, तू कितनी भाग्यशाली है
कितने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं तुझे, कितना ख़्याल रखते हैं तेरा। बहुत नसीबों से ऐसे सास-ससुर, देवर और पति मिलते हैं। बस एक कमी है तेरी ज़िंदगी में, भगवान उसे भी जल्दी ही पूरी कर देंगे। तू बस हौसला रख। और इस बार भी वैशाली को अबॉर्शन करवाना पड़ा और फिर वैशाली अपने घर आ गई। वैशाली की सासू माँ ने बोला, बेटा हमें पता है, सास-ससुर चाहे कितना भी करें, माँ-बाप की जगह कभी नहीं ले सकते और एक बेटी को दुःख के समय माँ के पास जितना सुकून मिलता है, सास के पास मिल ही नहीं सकता है। यह स्वाभाविक ही है। तू कुछ दिन अपनी मम्मी के घर रहने के लिए चली जा। जब तक तेरा दिल करे मम्मी के घर आराम कर और जब तुझे लगे कि अब तू ठीक है, फ़ोन कर देना, दीपक तुझे लेने आ जाएगा। और दीपक से बोला कि वैशाली को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ आए। दीपक वैशाली को उसके मम्मी के घर छोड़ आया। वैशाली के मम्मी-पापा वैशाली से बोल रहे थे, बहुत भाग्यशाली है तू, जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली है और इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। तेरे एक-एक दुःख और परेशानी को वह कितने अच्छे से समझते हैं। वैशाली ने बोला, हाँ माँ, इस मामले में तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सब लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ दिन अपने मायके में रहने के बाद वैशाली अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी और फिर उसने दीपक को फ़ोन किया और वह अपने ससुराल आ गई। वैशाली की सासू माँ ने साफ मना कर दिया था कि 1 साल के भीतर तेरा 2 अबॉर्शन हो चुका है। अब कम से कम 6 से 8 महीने के बाद ही बच्चों के बारे में सोचना। वैशाली सोच रही थी, कितनी अच्छी है उसकी सास। सच में वह बहुत ही नसीबों वाली है। उसका दर्द वह कितने अच्छे से समझ रही है। वैशाली की सास भी उसका बहुत ख्याल रख रही थी और उसे काफ़ी पौष्टिक आहार भी दे रही थी, ताकि वह अंदर से बिल्कुल मजबूत हो जाए। और लगभग 8 महीने का वक्त बीत गया। वैशाली अब शरीर से भी मजबूत हो चुकी थी और मन से भी। और फिर उसने और दीपक ने कोशिश की और वैशाली अब तीसरी बार गर्भवती थी। इस बार वैशाली अपना और भी ज़्यादा ख्याल रख रही थी और डॉक्टर ने जैसा बोला था, वैसा ही सब कुछ कर रही थी। वैशाली की सासू माँ ने भी बोला था कि तू अपने मन में हमेशा सोचना कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं बहुत स्वस्थ बच्चे को जन्म दूंगी, देखना कुछ भी खराब नहीं होगा। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तीसरे महीने में वैशाली अल्ट्रासाउंड के लिए गई। वैशाली का मन आज थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि 2 बार उसके साथ ऐसा हो चुका था। कहीं इस बार भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डॉक्टर ने सारी जांच पड़ताल की। वैशाली बस ईश्वर से यही मना रही थी कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि वैशाली का 2 बार अबॉर्शन हो चुका था। वजह यह थी कि उसके पेट में बच्चा सही से डेवलप नहीं हो रहा था और वह नॉर्मल भी नहीं था, इसलिए अबॉर्शन करवाना पड़ा था। अब तीसरी बार वैशाली प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देख रहे थे। वैशाली बहुत घबरा रही थी। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। डॉक्टर ने बोला, इस बार वैशाली की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। वैशाली की जान में जान आई। साथ में दीपक और उसके घर वालों के भी। वैशाली ने फ़ोन पर अपने मम्मी पापा को भी बताया कि इस बार सब कुछ ठीक है। उसके मम्मी पापा ने बोला, बस बेटा, पूरे 9 महीने इसी तरह से अपना ख्याल रखना और तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हारा ख्याल रखेंगे ही। देखना सब कुछ ठीक से हो जाएगा। वैशाली की सासू माँ ने भी बोला, चलो भगवान की दया से इस बार अभी तक सब कुछ ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। सच में वैशाली की सासू माँ ने दिन रात एक कर दिया वैशाली का ख्याल रखने के लिए। उसे कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर जो भी बोल रहे थे, जैसा बोल रहे थे, वैसा ही उन्होंने किया। वैशाली को उसकी सासू माँ कोई भी काम नहीं करने देती थी, सिर्फ और सिर्फ टहलने के लिए बोलती थी। उन्होंने घर के कामों के लिए और नौकर-चाकर लगा लिए ताकि वैशाली को कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी लोग भी वैशाली का बहुत ख्याल रखते थे। वक्त आने पर वैशाली ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। सब ने राहत की सांस ली। सब बहुत खुश थे। वैशाली भी बहुत खुश थी। ऐसे ही वक्त बीत गया और वैशाली का बेटा अब 3 वर्ष का हो चुका था। वैशाली सोच रही थी कि जल्दी से अब दूसरा बच्चा भी कर लेती हूँ, क्योंकि पहले भी उसके 2 अबॉर्शन हो चुके हैं। जल्दी ही उसे एक बेटी हो जाए तो उसका भी परिवार पूरा हो जाएगा। उसने दीपक से बोला, दीपक हमारा एक बेटा तो हो गया है।
बस अब जल्दी से एक बेटी भी हो जाए तो हमारा भी परिवार पूरा हो जाएगा। चलो फिर से बच्चे की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा बेटा 3 साल का हो चुका है। दीपक ने बोला, हाँ बात तो तुम सही बोल रही हो। अब हमें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। और वैशाली और दीपक दूसरे बच्चे के लिए कोशिश करने लगे। कुछ वक्त के बाद वैशाली गर्भवती हुई। वैशाली अपना पूरा ख्याल रख रही थी। वैशाली के ससुराल में भी सब उसका ख्याल रखते ही थे, लेकिन इस बार भी वही हुआ। वैशाली डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने फिर से वही बात बोली कि बच्चा सही से डेवलप नहीं है और एबॉर्शन करना पड़ेगा। वैशाली के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर से उसे वही सब दुखों का सामना करना पड़ेगा, सोचकर ही वह कांप गई। दीपक और वैशाली के ससुराल वाले सब लोग परेशान हो गए कि यह क्या हो रहा है। वैशाली के मम्मी पापा भी हॉस्पिटल आ चुके थे। वैशाली ने अपना मन मजबूत किया और एक बार फिर से वैशाली को एबॉर्शन करवाना ही पड़ा। शादी के 5-6 साल में वैशाली के 3 एबॉर्शन हो चुके थे और एक डिलीवरी हुई थी। वैशाली शरीर से काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन वह करती भी क्या, अपना नसीब मानकर खुद को संयत रखकर नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। वैशाली कुछ महीनों के बाद दोबारा से गर्भवती हुई और उसके मन में बहुत डर था। हालांकि दीपक, उसके सास-ससुर और वैशाली के माँ-बाप भी लगातार वैशाली को समझा रहे थे। वैशाली के ससुराल वालों ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि भगवान की दया से बस सब कुछ ठीक-ठाक से हो जाए, और अगर नहीं होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो आगे तुम्हें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे भगवान ने दे दिया, उस बच्चे को पालो-पोसो और बड़ा करो। बार-बार अपना शरीर कमज़ोर करने से अब क्या ही फ़ायदा है। वैशाली के मम्मी-पापा ने भी वैशाली से बोला कि तुम्हारे ससुराल वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारा शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। ईश्वर से मनाओ, इस बार सब कुछ ठीक से हो जाए, नहीं तो फिर आगे से तुम कोशिश ही नहीं करना। इतने अच्छे ससुराल वाले हैं तुम्हारे, तुम्हारे दुख को, दर्द को अच्छे से समझते हैं। वैशाली ने बोला, हाँ मम्मी, यह बात तो सही है। वैशाली इस बार भी अपना पूरा ख्याल रख रही थी। वैशाली के गर्भ को लगभग 3 महीना हो गया था और 1 हफ्ते के बाद उसे डॉक्टर के पास जाना था। उसका मन बहुत परेशान हो रहा था कि तभी वैशाली की मौसेरी बहन आरुषि, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट थी और अमेरिका में रहती थी, इंडिया आई हुई थी और वह वैशाली से मिलने उसके ससुराल गई। उसे वैशाली के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वैशाली के साथ इतने दिनों में इतना सब कुछ हो गया है। उसने वैशाली को देखा तो बोला, अरे वैशाली, तू इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? तू तो कितनी गोल-मटोल सी थी। वैशाली ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी और बोला कि पता नहीं मेरे साथ बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो ईश्वर की बहुत कृपा थी कि मेरा एक बच्चा सही सलामत से पैदा हो गया। आरुषि ने बोला, हाँ दीदी, अब कोई क्या ही कर सकता है। कभी-कभी ऐसी गड़बड़ियाँ तो हो ही जाती हैं, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से। वैशाली ने आरुषि को बताया कि वह फिर से प्रेग्नेंट है और 1 हफ्ते के बाद ही उसे डॉक्टर के पास जाना है और उसे बहुत डर लग रहा है। आरुषि ने बोला, कोई बात नहीं दीदी, सब कुछ ठीक होगा। थोड़ी देर के बाद आरुषि अपने घर चली गई और वैशाली अपने कामों में लग गई। 1 हफ्ते के बाद वैशाली डॉक्टर के पास गई और इस बार भी डॉक्टर की रिपोर्ट में वही आया। वैशाली का बच्चा ठीक से डेवलप नहीं हो रहा था और वैशाली को डॉक्टर ने अबॉर्शन करने के लिए बोल दिया। वैशाली रोने लगी। दीपक वैशाली को समझाने लगा। वैशाली के सास-ससुर ने बोला, बेटा अब तू रो मत, जो नसीब में लिखा होता है वह तो होता ही है। बस अब तुझे और कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तू ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तू बस अपना बच्चा संभाल और अपने शरीर को मजबूत कर और यह मान ले कि तेरे नसीब में एक ही बेटा था। वैशाली अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने अगले ही दिन आकर एबॉर्शन करवाने के लिए कहा था। वैशाली घर जाकर उदास बैठी थी। उसका मन भी बहुत बेचैन हो रहा था। उसने परेशान होकर अपनी बहन आरुषि को फ़ोन लगा दिया और उससे बोला, देख बहन, इस बार फिर से मेरे साथ ऐसा ही हुआ। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। आरुषि एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। उसने वैशाली से बोला, बहन तू एक काम कर, तू अपनी रिपोर्ट्स मुझे सेंड कर, जरा मैं भी तो देखूं कि बार-बार कैसे तेरे बच्चों में प्रॉब्लम्स आती है। तेरी जो भी जांच हुई है और अल्ट्रासाउंड हुए हैं, वह सारे रिपोर्ट्स तू मुझे सेंड कर दे। वैशाली ने सारी रिपोर्ट्स अपनी बहन आरुषि को सेंड कर दी।
आरुषि वैशाली की रिपोर्ट्स देखकर हैरान थी और उसे जोर का झटका लगा कि कोई भी डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने तुरंत वैशाली को फोन लगाया और बोला, वैशाली एक बात बता, तेरे पहले के जो भी अबॉर्शन हुए हैं और उन बच्चों के जो भी टेस्ट हुए थे, वह सारी रिपोर्ट्स तेरे पास हैं। वैशाली ने बोला, हाँ, अलमारी में रखे होंगे, मैंने कभी भी कोई भी रिपोर्ट नहीं फेंकी है। आरुषि ने बोला, मुझे वह भी सारी रिपोर्ट्स जरा सेंड करना। वैशाली ने बोला, क्यों? आरुषि ने बोला, बस मुझे कुछ देखना है, तू मुझे रिपोर्ट तो सेंड कर। वैशाली ने बोला, आरुषि मुझे अबॉर्शन के लिए जाना है, डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी अबॉर्शन करने के लिए बोला है। अब मैं घर आऊंगी तो कुछ समय के बाद ही तुझे रिपोर्ट खोज कर सेंड कर पाऊंगी। अभी तो मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है। आरुषि ने बोला, बिल्कुल भी नहीं, पहले तुम मुझे रिपोर्ट सेंड करो। अभी तुम किसी भी अबॉर्शन के लिए नहीं जाओगी। अगर मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो तुम मुझे सारी रिपोर्ट्स सेंड करो, और जब तक मैं ना कहूँ तुम किसी भी अबॉर्शन के लिए नहीं जाओगी। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि वैशाली के कई बार अबॉर्शंस हो चुके हैं और बहुत मुश्किल से उसने एक बेटे को जन्म दिया है। अब दोबारा से गर्भवती होने पर उसके अबॉर्शन की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि उसका बच्चा ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसकी मौसेरी बहन, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है, उसने उसकी रिपोर्ट्स मंगवाई हैं और रिपोर्ट्स देखने के बाद वह हैरान हो गई और उसने वैशाली से बोला कि वह किसी भी अबॉर्शन के लिए नहीं जाएगी। आइए देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ। अगर मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो तुम मुझे पहले अबॉर्शंस की भी सारी रिपोर्ट्स सेंड करोगी, और जब तक मैं ना कहूँ तुम किसी भी अबॉर्शन के लिए नहीं जाओगी। वैशाली ने बोला, यह तुम क्या कह रही हो? आरुषि ने बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी और ना ही कुछ गलत होने दूंगी। बस तुम मुझे रिपोर्ट्स सेंड करो और आराम करो। वैशाली ने बोला, लेकिन दीपक तैयार हो चुके हैं और मेरे सास ससुर भी, और उधर से मम्मी पापा भी आने वाले हैं। आरुषि ने बोला, तुम कुछ भी बहाना बना दो, लेकिन तुम नहीं जाओगी अबॉर्शन के लिए जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं। वैशाली, मुझ पर भरोसा रखो, बस तुम अपनी रिपोर्ट्स सेंड करो, मैं भी डॉक्टर हूँ, यह तो तुम जानती ही हो ना। वैशाली ने बोला, ठीक है। वैशाली ने अपने ससुराल वालों को जी घबराने की बात कहकर अबॉर्शन को अगले दिन के लिए टाल दिया और कमरे में आराम करने लगी। करीब 2 घंटे के बाद आरुषि का वैशाली को फोन आया और उसने बोला, वैशाली, एक बहुत ज़रूरी बात है और वह मैं सबके सामने बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम अपनी सारी रिपोर्ट्स और आज की रिपोर्ट लेकर मौसी जी के घर पर पहुँचो। मैं भी वहीं आ रही हूँ, और हाँ, किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बहाने से सबको लेकर मौसी जी के घर पर पहुँचो। वैशाली ने बोला, ऐसा क्या हो गया है? आरुषि ने बोला, तुम पहले आओ तो सही। वैशाली ने सारी रिपोर्ट्स अपने पास रख ली, किसी से कुछ भी नहीं बताया और अपने ससुराल में सबसे कहा कि उसकी मम्मी उसके लिए कोई पूजा करना चाह रही हैं और ससुराल में सबको लेकर के आने के लिए कहा है, इसलिए आप सब लोग चलिए, मम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। वैशाली के ससुराल में सब लोग उसके मायके जाने के लिए तैयार हो गए और वैशाली सबके साथ अपने मायके आ गई, लेकिन वहां पर कोई भी पूजा की तैयारी नहीं थी। वैशाली की सास ने बोला, अरे समधन जी, आप तो कोई पूजा करने वाली थी। तो वैशाली की मम्मी ने बोला, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब तक आरुषि भी वहां पर आ चुकी थी और उसने बोला, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पर सबको बहाने से बुलाया है, क्योंकि मुझे सबको कुछ बताना है। आरुषि ने बोला, आज जो मैं सबको बताने जा रही हूँ, सुनकर आप सब हिल जाओगे, लेकिन यही सच्चाई है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने वैशाली की रिपोर्ट्स अच्छे से समझी हैं। आरुषि ने जैसे ही रिपोर्ट्स की बात की और उसके ससुराल के सारे सदस्यों के चेहरे पर अजीब सी चिंता की लकीरें आ गई और आरुषि ने बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं ना। वैशाली ने बोला, यह तुम क्या बोल रही हो आरुषि? आरुषि ने बोला, वैशाली, तुम पागल हो, तुम अंधा विश्वास करती हो अपने ससुराल वालों पर यह लोग इस लायक ही नहीं हैं। जरा बताना तो, क्या तुम्हारा जब भी बच्चा हुआ है एक ही डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप हुआ है? वैशाली ने बोला, हाँ। आरुषि ने बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो कि एक ही डॉक्टर के ओपिनियन पर
तुमने अपना 3-3 बार अबॉर्शन करवा लिया है। तुमने सेकंड ओपिनियन क्यों नहीं ली? वैशाली ने बोला। वह शहर के बहुत ही जाने-माने डॉक्टर हैं। सेकंड ओपिनियन का तो मतलब ही नहीं बनता है। आरुषि ने बोला, बिल्कुल बनता है। तुम किसी के भी ऊपर ऐसा अंधविश्वास कैसे कर सकती हो? वैशाली ने बोला, आरुषि साफ-साफ बताओ ना कि बात क्या है? आरुषि ने बोला, साफ-साफ तो मैं बता दूंगी, लेकिन आज कई रिश्ते टूटने वाले हैं और कई लोग भी जेल के पीछे जाने वाले हैं। वैशाली के ससुराल वाले बोले, यह लड़की पागल हो चुकी है, चलो अपने घर चलते हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही है। आरुषि ने अब थोड़े तेज आवाज में बोला, कोई कहीं भी नहीं जाएगा, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। यह पुलिस का ही मैटर है। और हाँ वैशाली, तुम्हारे डॉक्टर साहब शायद अब तक पुलिस उन्हें लेकर जा भी चुकी होगी। बहुत बड़े क्रिमिनल माइंडेड डॉक्टर साहब के चक्कर में तुम पड़ी हुई थी। मैंने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वैशाली ने अब जरा जोर से बोली, आरुषि पहेलियां बुझाना बंद करो और बोलोगी भी कि क्या बात है। आरुषि ने बोला, तो सुनो, आज तक तुम्हारे किसी भी बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। तुम्हारे सारे बच्चे पूरी तरह से सही सही डेवलप हो रहे थे। कोई भी कमी नहीं थी तुम्हारे बच्चों में। तुम्हारे ठीक ठाक अच्छे जिंदा बच्चों को अबॉर्शन करके मार दिया गया है। और पता भी है उसकी वजह क्या है? तुम्हारे जितने भी अबॉर्शन हुए हैं ना, तुम्हारे पेट में लड़की थी। उस दिन जब तुमने मुझे सारी रिपोर्ट्स भेजी और मैंने वह रिपोर्ट देखी, सारे रिपोर्ट तुम्हारे नॉर्मल थे। पूरा हेल्दी बच्चा था तुम्हारे पेट में और कोई भी डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है कि बोल दे कि बच्चे में प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट भी मंगवाई थी और तब मेरा दिमाग घूम गया। तुम्हारे रिपोर्ट में भी कोई कमियां नहीं थी। सारे बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल थे। मुझे लगा जब सारे बच्चे नॉर्मल हैं तो फिर यह डॉक्टर बार बार अबॉर्शन क्यों करवा रहा है। फिर मैंने गौर किया कि वह सारे बच्चे लड़कियां थी और अब मुझे समझ में आ चुका था। इसीलिए जब तुम्हारे पेट में बेटा था तो तुम्हारा सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया था और किसी भी अबॉर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तुम्हारे ससुराल वाले और वह डॉक्टर मिला हुआ था। तुम्हें इतने प्यार से रखा था कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुराल वालों को बेटी कभी चाहिए ही नहीं थी और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची थी कि तुम्हारी 4 बेटियों को मार डाला और तुम्हें उसका पता भी नहीं चला। तुम अपने पति और ससुराल वालों को महान समझती रही और इन लोगों ने अपने पैसों के दम पर उस डॉक्टर को भी खरीद रखा था। और वह डॉक्टर जैसे ही देखता था कि तुम्हारे पेट में बेटी है, वह कुछ ना कुछ बहाने बनाकर तुम्हारा अबॉर्शन करवा देता था, जिसे तुम कभी नहीं समझ सकती थी। अभी भी तुम्हारे पेट में एक स्वस्थ बच्ची है, जिसमें कोई भी खराबी नहीं है। और अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता, तो तुम अभी अपना अबॉर्शन भी करवा चुकी होती। अब तो वैशाली और उसके माँ बाप को गहरा सदमा लग चुका था कि कोई भी इंसान इतना नीच घटिया कैसे हो सकता है। वैशाली ने दीपक की ओर देखा। दीपक ने बोला, हाँ नहीं चाहिए थी मुझे बेटियां। हमारे खानदान में कभी बेटियां नहीं होती। दीपक तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? इतने नीच तुम कैसे हो सकते हो? इस पर वैशाली की सासू माँ ने बोला, वैशाली मैं तुम्हें अपने खानदान की परंपरा तोड़ने नहीं दे सकती थी, लेकिन मुझे पता था तुम आज के जमाने की लड़की हो और तुम इसका विरोध करोगी, इसलिए हमने तुम्हें कभी भी इसकी भनक ही नहीं लगने दी। लेकिन हमारे खानदान में आज तक बेटी नहीं जन्मी। मैंने खुद अपने 5 बेटियों का अबॉर्शन करवाया है, क्योंकि मेरी सासू माँ ने मुझे बेटी पैदा ही नहीं करने दी। और मेरी सासू माँ के ज़माने में तो पता नहीं चलता था गर्भ में बेटी है या बेटा, और वह लोग बेटी पैदा होने के बाद उसे मार देते थे, ताकि उनके खानदान में सिर्फ बेटा रहे। शुरू में मुझे भी बहुत दुख होता था, लेकिन मैं खुद अपनी बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई और फिर अपनी बहू के लिए भी नहीं आवाज़ उठा पाई, क्योंकि मेरे पति और बेटों का भी यही कहना था कि हम अपने खानदान की परंपरा को तो नहीं तोड़ सकते हैं ना। वैशाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
और दीपक वैशाली को समझाने की कोशिश कर रहा था। वैशाली अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलकर एबॉर्शन करवा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, मुझे बेटी नहीं चाहिए। वैशाली को अंदर ही अंदर घृणा हो रही थी। वैशाली के ससुर जी बोल रहे थे, या तो तुम खुद से एबॉर्शन करवा लो या फिर हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वैशाली का देवर भी बोल रहा था, भाभी एबॉर्शन करवा लो ना, क्यों खानदान की परंपरा को तोड़ने पर लगी हुई हो। वैशाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसने एक जोरदार तमाचा दीपक को लगाया और बोला, नीच घटिया इंसान, अपनी बेटियों की जान लेते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई। मैं तुम लोगों को इतना महान समझती थी और तुम लोग कितने नीच निकले। दीपक भी पलट कर वैशाली के ऊपर हाथ उठाने जा रहा था कि वैशाली के पापा आगे आए और दीपक का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से खींचकर एक जोरदार तमाचा दीपक को लगाया और बोला, खबरदार, वैशाली को अकेली मत समझना। वैशाली ने आरुषि से बोला, आरुषि पुलिस को फोन लगा और इन सारे मुजरिमों को जेल के पीछे भिजवा, मैं गवाही दूंगी। लेकिन तब तक पुलिस भी उनके घर में आ चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आरुषि के ससुराल वालों की सारी पोल पट्टी पुलिस के सामने खोल दी थी और आरुषि के ससुराल वाले अपनी असली जगह पर पहुंच चुके थे। लेकिन वैशाली चुपचाप से जड़ होकर वहीं पर बैठी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चे की जान बच जाने पर हंसे या फिर अपने ससुराल वालों की असलियत सामने आने पर रोए। आरुषि सबको समझा रही थी कि अच्छा है उनकी सच्चाई सामने आ गई, नहीं तो इन्होंने वैशाली के साथ इतना कुछ कर दिया था और जिंदगी भर इसके सामने महान बनकर रहते और वैशाली कभी इनकी असलियत नहीं जान पाती। अब वैशाली को खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके और आप सबको जीवन भर वैशाली का साथ देना पड़ेगा। मम्मी पापा बोल रहे थे, वैशाली तू चिंता मत कर, हम हर कदम पर तेरे साथ हैं। वैशाली अपनी बहन को गले लगाकर रो रही थी और उसका शुक्रिया भी अदा कर रही थी अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।